दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। 12th पास करने के बाद या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल रहता है कि आरटीओ ऑफिसर्स कैसे बनते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में पूरा प्रोसेस क्या होता है आरटीओ ऑफिसर बनने का। तो आज का वीडियो जो होने वाला है इसमें आपको पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आरटीओ ऑफिसर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, और आपको अगर आरटीओ ऑफिसर बन जाते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरटीओ ऑफिसर एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, आरटीओ ऑफिसर का जो मेन काम होता है वो होता है जो वाहन का रजिस्ट्रेशन करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कोई कार लेते हैं, बाइक लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है और वो कराया जाता है आरटीओ ऑफिस में जो आपके आरटीओ ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको बनाना होता है वो भी आपको आरटीओ ऑफिसर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ट्रैफिक नियम्स में अगर कोई पालन नहीं कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप बाहर जाते हैं अगर आपने हेलमेट वगैरह नहीं लगाया हुआ है तो ट्रैफिक ऑफिसर्स वहां पे होते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल भी करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं है तो आपका चालान वगैरह भी जो काटा जाता है वो आपको आरटीओ ऑफिसर्स द्वारा ही काटा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इनका जो मेन काम होता है। साथ ही साथ निरीक्षण कार्य भी होता है। रोड पे अगर कोई बड़े ऑफिसर्स वगैरह आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं या फिर आपके कोई सीएम वगैरह आ रहे हैं तो उनकी जो रैली वगैरह होती है उस टाइम पे रोड को खाली वगैरह के करवा के रखना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये सारा मेन काम वगैरह ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है। आई होप आप समझ रहे हो कि एक्चुअल में ट्रैफिक जो आपके ऑफिसर्स होते हैं या फिर आपके जो आरटीओ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनका काम वगैरह क्या होता है। अब बात करते हैं अगर आप ट्रैफिक ऑफिसर या फिर अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपको रीजनल लैंग्वेज जिस भी आपको यहाँ पे स्टेट में आप जॉब पाना चाहते हैं, आरटीओ ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में बनना चाहते हैं, यूपी में बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी में बात होता है तो हिंदी आती है तो ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में बनना चाहते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। अगर आप तमिलनाडु में बनना चाहते हैं तो वहां पे तमिल वगैरह आपको आनी चाहिए। तो अलग अलग स्टेट जो यहाँ पे होते हैं उनका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो एज लिमिट यहाँ पे मांगी जाती है 21 से 30 वर्ष जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 21 से 33 वर्ष और एससी कैंडिडेट के लिए 21 से 35 वर्ष के बीच में आपके यहाँ पे एज लिमिट मांगा जाता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट में बात करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 168 और फीमेल के लिए 155 होना चाहिए। चेस्ट आपका जो मेल के लिए मांगा जाता है सिर्फ 84 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट मांगा जाता है। आपकी आंखें वगैरह भी काफी स्वस्थ होनी चाहिए। तो ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम पैटर्न वगैरह की बात करते हैं तो इसके लिए जो आपको एग्जाम देना पड़ता है वो होता है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसके ही थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इसमें आपको सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ता है, देन आपको मेन एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आ जाती है। एग्जाम का एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ता है जिसमें आपको जनरल स्टडी हो गया, करंट अफेयर हो गया, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन एग्जाम में बात करते हैं जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनल लैंग्वेज हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 200 मार्क का ये पेपर होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, लिखना पड़ता है आपको। पहला जो प्रीलिम्स होता है वो आपको कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाते हैं। इंटरव्यू जो होता है उसे 50 मार्क का होता है। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आप दे सकते हैं जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, जनरल इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके मेन टॉपिक्स होते हैं, ये आपके 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सिलेक्शन एक्चुअल में कैसे होता है तो सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लें। जैसे आप ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं देन आपको इसके एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे इसके एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ता है, मेन एग्जाम देना पड़ता है और इंटरव्यू होता है। देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है आपके एग्जाम का। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पे लिया जाता है, फिजिकल टेस्ट भी आपका लिया जाता है जिसमें हाइट वगैरह आपका मेजर किया जाता है। देन आपको सबसे लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आती है जिसमें आपको पता चलता है कि आप आरटीओ ऑफिसर बन गए हैं या फिर नहीं बन गए। ठीक है, इसके बाद आरटीओ ऑफिसर की पोस्ट मिल जाने के बाद आपको असिस्टेंट आरटीओ ऑफिसर बनाया जाता है। देन आपको आरटीओ ऑफिसर की पोस्ट मिलती है या फिर आप सीनियर आरटीओ ऑफिसर भी बन सकते हैं। सो अलग अलग यहाँ पे पोस्टर्स होती हैं, अलग अलग टाइम पे यहाँ पे आपको इसको प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी जो इनको मिलती है वो होता है, अगर आप एक असिस्टेंट आरटीओ के रूप में वहां पे आपको जॉब मिल जाती है तो 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी। आरटीओ ऑफिसर बन जाते हैं तो 60,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए, सीनियर आरटीओ ऑफिसर बन जाते हैं तो लगभग 80,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक आपको मंथली सैलरी मिलती है। इसके अलावा कई सारे भत्ते वगैरह आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आपकी सैलरी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम कौन सा देना पड़ता है ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, जैसे कि आप महाराष्ट्र से देना चाहते हैं तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी से देना चाहते हैं तो यूपी पीएससी हो गया, बिहार से देना चाहते हैं बीपीएससी हो गया, तमिलनाडु में देना चाहते हैं तो एनटीपीएससी वगैरह हो गया। सो अलग अलग स्टेट में स्टेट की जो आपकी पीएससी एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है और इसे एग्जाम के देके आप आरटीओ ऑफिसर बन सकते हैं। 12th पास करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं, आई होप इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, कमेंट से पूछ सकते हो। इसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।